हाय गाइस, दिस इज़ अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो चलिए दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन ये है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रंटल, ऑप्शन बी टखने की हड्डी, ऑप्शन सी रिब्स, ऑप्शन डी फीमर। आंसर करेंगे जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो छाती के आसपास की हड्डी को रिब्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मांसपेशी को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। किस मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है अनैच्छिक, ऑप्शन बी है रेखित, ऑप्शन सी है हृदयक और ऑप्शन डी है ऐच्छिक। चलिए आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऐच्छिक। ठीक है ना। तो कंकाल मांसपेशी किस मांसपेशी को कहा जाता है, ऐच्छिक मांसपेशी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए 4 मांसपेशियों के, ऑप्शन बी 6 मांसपेशियों के, ऑप्शन सी 8 मांसपेशियों के, ऑप्शन डी 10 मांसपेशियों के। जल्दी आंसर करेंगे इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब 6 मांसपेशियों के द्वारा नेत्र गोलक का क्या किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरोज। जल्दी से आंसर करेंगे इसका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वृषणों से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का और नाइट्रोजन का। जल्दी से आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नाइट्रोजन, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया, मिश्रण अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। आवर्धक शीशा होता है एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से आवर्धक शीशा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस एक आवर्धक शीशा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको जल्दी से बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, विसरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन।
वी हैव फॉलोइंग 4 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 25 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग प्रत्येक हर दिन 25 क्वेश्चन करते हैं। तो आज भी हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 25 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का आप आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? जू, मच्छर, किलनी या घरेलू मक्खी? वी हैव फॉलोइंग 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से सही आंसर आप चूज करें, जल्दी से बताएं कि निम्न में से कौन सा परजीवी नहीं है? जू, मच्छर या किलनी या घरेलू मक्खी? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मक्खी। यह परजीवी नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चों की एक प्रकार की बीमारी है या ब्रिक की बीमारी है? डायलेक्सिया आपको बताना है किससे संबंधित है इसमें। ठीक है, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से या हार्ट से या फिर बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या फिर ब्रिक की बीमारी से। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से। ठीक है, डायलेक्सिया इससे संबंधित है। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने है। इको मार्क किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, सोना उत्पादन, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से या पर्यावरण से या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताएंगे कि इको मार्क किससे संबंधित है? सोना उत्पादन से, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता से, पर्यावरण से या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। इको मार्क लेबल उन उपभोक्ता वस्तुओं को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण मानदंडों को और भारतीय मानकों की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन्वायरमेंट से संबंधित है ये। ठीक है, इको मार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? किस हार्मोन को फीमेल हार्मोन या मादा हार्मोन के नाम से जाना जाता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फेमिनोजेन? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोजन। इसको फीमेल हार्मोन भी बोला जाता है या मादा हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तय सक्रिय रहती है? ठीक है, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड या ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या अग्नाशय ग्लैंड? बताएंगे जल्दी से इसका कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी थाइमस ग्लैंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चुंबकीय क्षेत्र की माप इकाई है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या है या मात्रक क्या है? ऑप्शन ए टेस्ला, बी कैंडेला, सी ओम और डी पास्कल? जल्दी से बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर ए टेस्ला। टेस्ला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। कैंडेला ज्योति तीव्रता, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है और पास्कल दाब का मात्रक होता है। दाब ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। ठीक है, तो
पास्कल दाब की यूनिट है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, आपको बताना है कौन सी राशि सदिश राशि है। द्रव्यमान, समय, आयतन या वेग। कौन सी राशि वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि है। मास, द्रव्यमान, समय टाइम, आयतन वॉल्यूम या वेग वेलोसिटी। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इस क्वेश्चन का आंसर वेग। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी वेग जो है एक सदिश राशि है, बाकी सारी आयतन भी एक अदिश है, समय भी अदिश है और द्रव्यमान भी अदिश है। अदिश सदिश के लिए हमारे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, कृपया जाकर आप उसको प्लीज़ देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस वस्तु का ताप किसका सूचक है। किसी वस्तु का जो ताप है वो किसका सूचक है। ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का या उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ताप जो होता है वो क्या होता है, किसी अणुओं की कुल ऊर्जा का सूचक होता है कि उसके अणुओं के औसत ऊर्जा का या फिर उस अणुओं के कुल वेग का या फिर उस अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो इसका आप आंसर जल्दी से करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा के बराबर होता है T इज इक्वल्स टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर जो होता है काइनेटिक एनर्जी के एवरेज के क्या होता है, बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है, क्यों। तो गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, गैस का प्रसार गुणांक अधिक है, गैस की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, मतलब गैस तेजी से क्या होता है, फैलता है। ठीक है ना, आगे बढ़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा, चांदी की उसमें चालकता तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब करेंगे, आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अधिक होती है। चांदी की जो उसमें चालकता है वो तांबे की उसमें चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है। बोलोमीटर दाब की, पौधों में वृद्धि की, उसमें विकिरण की या वायु की गति की। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसमें विकिरण की। यूनिट बोलोमीटर होती है, मापन होती है, इसको उसमें विकिरण को हम लोग बोलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, जल, पारा, लकड़ी या चमड़ा। इन चारों ऑप्शन में से कौन ऊष्मा का क्या है, बेस्ट कंडक्टर है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। ठीक है ना, पारा जो होता है वो ऊष्मा का गुड कंडक्टर होता है, हीट का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बर्फ के बुरादों में पैक क्यों किया जाता है। बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता, बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है या बुरादा ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, तो
जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बुरादा क्या होता है? उष्मा का कुचालक होता है, ठीक है ना, इसलिए बर्फ को पिघलने नहीं देता है। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? अस्थिमज्जा को, यकृत को, प्लीहा को या परिशोधिका को? जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। स्प्लीन या प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी इसी में डेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। रक्त समूह का खोज किसने किया था? रक्त समूह या ब्लड समूह का खोज, रक्त समूह की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे, हरगोविंद खुराना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कार्ल लैंडस्टीनर? ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था या रक्त समूह की खोज किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक आवर्त सारणी में किन दो आवर्त में प्रत्येक में 8 तत्व होते हैं? आधुनिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें से किन दो आवर्तों में प्रत्येक में 8 एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं? 4 और 5, 1 और 2, 3 और 4, 2 या 3? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 25 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसान, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है बेटा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 28, 8, 9 या 18? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 18 समूह होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बेटा आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक है, और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस अगर चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखें तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हर एक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो आज बेटा आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे और क्वेश्चन और आंसर की इस सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।